जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हमारे साथ कल 2 दिसंबर पटना में पहुंच रहे हैं गर्दनीबाग में आंदोलन करने के लिए ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के मुद्दे को लेकर। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि किन बातों पे आप लोगों को खास करके ध्यान देना है। साथियों, आंदोलन जो है ये आंदोलन अब प्लानिंग के तहत हो रहा है, एक समय निर्धारित करके और पूरा प्रशासन से आज्ञा लेकर के यह आंदोलन हो रहा है। मतलब यह आंदोलन एक सिस्टमैटिक रूप से चलने वाला है। साथियों, कल का जो आंदोलन होगा, हो सकता है कल के ही आंदोलन में हम लोगों की बातों को मान लिया जाए, या हो सकता है कि आंदोलन लंबा भी चल सकता है। इसके लिए साथियों हम लोगों को पूरा प्लानिंग करके रहना पड़ेगा और खुद प्रिपेयर होकर के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आंदोलन में बस आधे मन से हम लोग भूमिका निभाएंगे, ऐसा नहीं। आंदोलन में हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और अपनी पूरी भूमिका वहां पे क्या करना है, निभाना है। आपको बता दूं कि पटना में जितना फिजिकल एकेडमी है, गांधी मैदान में लोग रनिंग करवाते हैं, सारा फिजिकल एकेडमी कल बंद है, सभी लोग पहुंच रहे हैं गर्दनीबाग। ऐसे जो कोचिंग चलता है, कोचिंग संस्थान पटना का सारा कोचिंग संस्थान भी आपका बंद है। आपको बता दूं कि अब इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के ही लड़के भाग नहीं ले रहे हैं। आपका साथ देने के लिए बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले लड़के भी आ रहे हैं, रेलवे के भी लड़के आ रहे हैं, एसएससी वाले भी लड़के आ रहे हैं। मतलब कि अब आप देखेंगे कि यह आंदोलन जो है अब पूरा, इसमें सभी जितने तैयारी करने वाले अलग अलग लड़के हैं, वो सभी के सभी लड़के क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बिहार के प्रत्येक जिला से, बेगूसराय से, समस्तीपुर से, आरा से, बलिया से, बक्सर से, बलिया से नहीं, इधर बक्सर से, ये सारे बच्चे जितने बिहार के हैं, पूर्णिया से, कटिहार से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से, सीवान जिला से, मैं खुद आ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं, भाग लेने आ रहे हैं। तो साथियों, ये आंदोलन बहुत ही सफल होगा और बहुत ही बड़ा होगा। तो साथियों, ऐसे में जो बच्चे पहुंच रहे हैं गर्दनीबाग में, आप लोग प्लीज कुछ बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ बातों को नोट डाउन किया हूँ, जहाँ पे आपके लिए मैं विशेष करके आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इन बातों पर ध्यान दें। साथियों, आंदोलन जब भी आप लोग करिए तो पहला नंबर चीज, पहला बात को ध्यान रखना है कि आप लोग अहिंसात्मक आंदोलन पर ज्यादा बल दीजिए। कोई भी हिंसा का आपको प्रयोग नहीं करना है। हिंसात्मक मतलब आपको पता है कि कोई उपद्रव हो गया, कोई भगदड़ हो गया तो आप पत्थरबाजी करने लगे प्रशासन के ऊपर ही, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, नहीं कोई भाग दौड़ करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं साथियों, तो पता है कि आप लोग का यदि पैर ही फ्रैक्चर हो गया या फिजिकली आप डैमेज हो गए, तो ऐसे स्थिति में आपका बिहार पुलिस का फिजिकल खराब हो जाएगा। अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आपको कोई भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं करना है। आपका पैर सुरक्षित है तो सिपाही का वर्दी मिलेगा, नहीं सुरक्षित है तो नहीं मिलेगा। तो इसको बचा करके रखना है। यह तभी बचेगा कि जब आप लोग अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, कोई भी हिंसा का रुख नहीं अपनाएंगे। तो आप लोग साथियों आंदोलन में इस चीज पर पूरा बल दीजिएगा। कोई भी, कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए, कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए, आपको हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, यदि हिंसा का प्रयोग हो गया साथियों, तो आंदोलन हम लोग का छिन्न भिन्न हो जाएगा और जो मांग है वो मांग पूरा भी नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आंदोलन शिथिल पड़ा साथियों, आप लोग जान ही सकते हैं सबके साथ अन्याय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है ना। अगला आप लोग को क्या बात पे ध्यान देना है साथियों, किसी भी अफवाह से आप लोग बचिए। आप लोग देखेंगे कि जब आंदोलन होगा तो साथियों बहुत सारी बातें सुनी सुनाई होती हैं जो बच्चे विश्वास कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि हम लोग की बातों को स्वीकार कर लिया, चलो स्वीकार कर लिया गया सीएसबीसी के द्वारा, चलो चलो वापस अब चलते हैं घर पे, है ना। ऐसा नहीं है। जब तक जो नेतृत्व करता है वो कन्फर्मेशन न दे दे, है ना, कि हमारी बातों को स्वीकार कर लिया गया है, तब तक आपको मानना नहीं है और ना आपको वहां से हिलना है। आपको डटे रहना है। आपको बता दूं कि जो आंदोलन का परमिशन मिला है ऑफिशियली टाइम पे है, जो 10 बजे से लेकर के 10-11 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक का है। लेकिन साथियों आप लोग को सुबह 6 बजे से पहुंच करके वहां पे शाम को 6 बजे तक डटे रहना है। यदि हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है कल के डेट में, तो साथियों ऐसे स्थिति में आगे अगर और भी आंदोलन बढ़ाना होगा तो वहां पे हम लोग रुकेंगे और रुक करके जैसे हमारे जो लीडर करता है, जैसे खुशबू मैम है और भी टीचर हैं, रहमान सर हैं और भी बहुत सारे शिक्षक लोग हैं, जैसे परमिशन देंगे, जैसे वो लोग आदेश देंगे, वैसे ही आंदोलन को आगे भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि कल पूरा जन सैलाब गर्दनीबाग में इकट्ठा हो जा रहा है साथियों, तो हम लोग की बातों को कल ही क्या किया जाएगा, सीएसबीसी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। तो आप लोग किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचे। साथ ही साथ आपको बता दूं साथियों कि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बातों को भी ध्यान से सुनना है और गलत नारेबाजी नहीं करना है। गलत नारेबाजी करेंगे, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया या फिर कुछ कर लिया, फिर आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं लोग पोस्ट भी कर दिया, तो इससे आपको क्या हो सकता है, दिक्कत भी हो सकता है। तो किसी प्रकार का गलत नारेबाजी न करें। और ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है। और आप देखेंगे साथियों कुछ लोग आएंगे और आ करके आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन आपको इन सभी चीजों से बचना है। ये विद्यार्थियों की लड़ाई है, न कि किसी नेता की या किसी पार्टी की लड़ाई है।
अगला आपको ध्यान रखना है साथियों कि एक दूसरे से कभी भी झगड़ा मत करें। आप लोग आइए आंदोलन में तो कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है, आपको भाईचारा का भाव रखना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के बातों को सुनना है ना। सॉरी बोलने पर ज्यादा फोकस रखना है, कुछ हो गया तो सॉरी बोल देना है, एक दूसरे से हाथ मिला लेना है, लेकिन झगड़ा अपने में नहीं करना है। यदि हम लोग झगड़ा करेंगे तो हमारी एकता क्या हो जाएगी, कमजोर हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ महिला और पुरुष अभ्यर्थी जो भी हैं साथियों, आप लोग एक दूसरे का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसको गलत कमेंट पास कर रहे हैं, या कोई महिला अभ्यर्थी है तो पुरुष अभ्यर्थी को गलत कमेंट पास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं करना है, सबका सम्मान करना है। आप सभी भाई बहन है ना, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के सहयोग करके अपनी मांगों को मनवाएंगे, है ना। आगे आप लोग को बता दूं साथियों कि सभी लोग, कुछ चीज और है, आंदोलन तभी चल पाएगा या आपका भी इंटरेस्ट तभी उसमें आ पाएगा कि जब आपका पेट भरा होगा, है ना। तो साथियों पॉसिबल हो तो आप लोग घर से खाना खा पी करके आइए, और खाना कुछ छोटा मोटा रख भी सकते हैं, फल फ्रूट अपने बैग में वो भी आप लोग रख लीजिए। साथ ही साथ आप लोग पानी का बोतल जरूर लेकर के आइए, क्योंकि पानी का बोतल रखेंगे, पेट थोड़ा सा भरा रहेगा तो आंदोलन में रुकने में भी क्या होगा, मजा आएगा। तो साथियों आप लोग वहां पे रुकिए अच्छा से सब चीज। और हो सके तो साथियों आपको बता दूं कि आंदोलन के समय यदि कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन कुछ समझा रहा है तो ऐसा नहीं कि हम लोग नारेबाजी करने लगे, उनकी बातों को नहीं, पहले ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे और सुन करके फिर जैसे हम लोग के नेतृत्व करता है जो बात कहेंगे वैसे हम लोग उनकी बातों को मानेंगे, है ना। साथियों सभी लोग आने का डेस्टिनेशन आप लोग आइएगा कैसे, वहां पे गांधी मैदान से भी पहुंच सकते हैं, वहां से 6 से 7 किलोमीटर गर्दनी बाग है। फिर यदि आप पटना जंक्शन से आएंगे तो वहां से भी 5 से 6 किलोमीटर है। मीठापुर से भी आएंगे तो 6 किलोमीटर के आसपास है। आप लोग गूगल मैप के द्वारा आ सकते हैं, या पटना में कल बहुत ही ज़्यादा जो ऑटो है, ऑटो चलेगा आंदोलन को लेकर के, तो उसके सहारे भी आप लोग आ सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जो अलग अलग जिला से आ रहे हैं, जैसे सिवान जिला से आ रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने सुविधा गाड़ी से आ रहा है, तो सब लोग मैप लगा के पहुंच ही जाएगा। तो पटना में आकर के साथियों आपको भटकना नहीं है, वहां रहना है और आंदोलन में पूरा सक्रिय भूमिका निभाना है। और एक चीज बता दूं साथियों, ऐसा आप लोग हरगिज मत कीजिएगा कि आंदोलन में आइए और फोटो बना लिए, फोटो ले लिए, वीडियो बना लिए और मतलब काम हो गया फिर वहां से निकल गए। नहीं, आपको जब तक वहां पे बोला जाएगा आपको रुकने के लिए तब तक वहां पे रुकना है। तो साथियों इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करिएगा। साथियों आपको बता दूं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सब लोग पहुंचिए आंदोलन में। नहीं पहुंचेंगे सारा गेम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो ये बात है, ये आंदोलन ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर के जो ये समस्या चल रहा है, ये बात आप देखेंगे जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके पास पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच चुका है, रामकृपाल यादव के पास पहुंच चुका है, सीएसबीसी के पास पहुंच चुका है। ऐसे स्थिति में ये बात जो है, ये पूरा आला अधिकारी नेताओं के पास यह बात पहुंच चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि आपकी बातों को तभी स्वीकार किया जाएगा कि जब आप वहां पे भीड़ दिखाएंगे, अपना संख्या बल दिखाएंगे, तभी आपकी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो आंदोलन चल रहा था 2 दिसंबर के पहले, वहां पे भीड़ नहीं हो रहा था, 200 400 500 लोग थे। तो जो भी बड़े अधिकारी थे वो ये कहते थे कि आप लोग का कोई भीड़ ही नहीं है, और सीएसबीसी के अधिकारी चाहे जो भी है वो तो सिंपल कह ही सकते हैं, क्योंकि 200 400 500 लोगों को छांटने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही वहां पे भीड़ दिखेगा, वो लोग कह रहे हैं कि भीड़ आप लोग दिखाइए, आपकी बातों को जरूर माना जाएगा। इसका मतलब कि ये आपका एक पॉजिटिव साइन है, और यही पॉजिटिव साइन की वजह से एक उम्मीद भी दिख रहा है कि सीएसबीसी हम लोग की बातों को मानेगा। तो साथियों ऐसे स्थिति में सभी लोग पहुंचिए, चाहे किसी भी बिहार के जिला से हैं, सभी लोग पहुंचिए। जो तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का जो एस्पिरेंट है वो भी पहुंचिए, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी पहुंचे, है ना। गर्ल्स कैंडिडेट में भी आप लोग पहुंचिए, और साथ साथ 1-2 दोस्तों को भी लेके पहुंचिए, संभव हो तो अभिभावकों को भी लेकर के पहुंचिए। वहां पे अदर जो बिहार पुलिस का तैयारी नहीं करता है, आप लोग उन लोगों को भी लेकर के आइए, है ना। जो पटना में रहते हैं खास करके, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पटना के सभी अभ्यर्थी आप लोग पहुंचिए। सिर्फ बिहार सिपाही का तैयारी करने वाला अभ्यर्थी नहीं, जो एसएससी का करता है, बैंकिंग का करता है, रेलवे का करता है, पीसीएस का करता है, आप सभी लोग पहुंचिए। बेशक ये एसएससी और रेलवे का लड़ाई नहीं है, लेकिन साथियों इसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये छात्रों का लड़ाई है। और आपको भी पता है बच्चे कितना मेहनत करके इस स्टेज तक पहुंचे हैं, बस एक मंजिल है और इसके बाद से उनका वर्दी चढ़ना पक्का है। तो साथियों इसमें एक दूसरे का सहयोग करें। वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करिए। कल हम आप लोगों से मिलते हैं वहां पे, और वहां पे शानदार एकदम जबरदस्त भीड़ लगाया जाएगा, और फिर वहां पे पूरा जान लगा दिया जाएगा, ताकि सीएसबीसी हम लोग की बातों को सुने, और पूरा हम लोग अपनी बातों को मनवा करके ही रहेंगे। ये हम लोग इसी पॉजिटिव माइंड और इसी ऊर्जा के साथ वहां पे इकट्ठा होंगे। तो चलिए आप लोगों से हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय।